मोदी ने भी अच्छे दिन देखने का वादा किया था, लेकिन यहाँ वचन आज आपको अच्छे दिन देखने के बारे में क्या कहता है? हालेलुया। कि जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है वह अपनी जीभ को कोई बोल नहीं रहा है, बोलता कि ये मैं बोलूंगा, जीभ को और अपने होठों को, दो चीज अगर जीवन की इच्छा रखते हो तो पहला काम है कि अपनी जीभ को क्या करने से? बुराई से। ये क्या करूं, मानता नहीं है छोटी सी जीभ, ये करता ही रहता है। इसका काम ही है जहां दो बैठ गया वहां पर चल शुरू हो जा। जीभ बोलता मैं शुरू करूंगा, तू चुपचाप बैठे रह। आपने इसके ऊपर कंट्रोल करना है। हालेलुया। किसके ऊपर? जीभ सबके पास है। पूरा है कि आधा है? परमेश्वर का धन्यवाद करो कि पूरा है ना। आधा होता तो आप बुराई नहीं कर पाते। आपकी बात समझ नहीं लगता किसी को। परमेश्वर ने आपको संपूर्ण बनाया है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी जीभ को बुराई का आहार बनाओ। हालेलुया। बोलो, मैं अपनी जीभ को बुराई से 2024 में मैं रोक के रखूंगा। हालेलुया। बुराई से रोक के रखना। अब आ गया होठ। जीभ को आप बुराई से बचाओगे? कौन कौन बचाना चाहता है? चुगली से। ये जीभ क्या करता है? आपको पता नहीं कि आप क्या बोलते हो। आप आशीष से नीचे होते हो, अनॉइंटिंग से नीचे होते हो, अभिषेक से गिरते हो। ये जीभ बिना माचिस का आग लगा देता है। हालेलुया। दो परिवारों को अलग कर देता है, भाई भाई को अलग कर देता है। ये जीभ, अगर आप अच्छे दिन देखना चाहते 2024 में, अगर आप अच्छे दिन को देखना अपने जीवन में, अपने बच्चे में, अपने परिवार में, केवल आप वचन को ही सुनना और जीभ को बुराई से, और होठ को क्या करना? छल कैसे? किसी को पता है छल? ये छल तो हम पढ़ते हैं कि अपनी होठों को छल की बातों करने से क्या कर? रोक रख। छल कैसे कर सकते हैं? छल बहने लोग को पता होता है छल कैसे किया जाता है। भाई लोग को भी कोई बता सकते हैं छल कैसे किया जाता है? लगता है कोई छल नहीं किया। हालेलुया। सभी ने छल किया। ऐसा कोई जन नहीं है कि वो खड़ा होकर कर सके मैं तो आज तक छल ही नहीं किया। हे छली जीभ, हे छली होठ, तुझसे क्या काम? बोले तुझसे मुझसे क्या काम है छली जीभ? होठ को कहो, हे होठ। हालेलुया। होठ आपका ही है ना। खरीद को कौन कौन होठ लाए? कोई नहीं। परमेश्वर ने दिया। किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया है। ये होठ है मेरे मन, तू यहोवा को क्या कर? ये होठ से फिर छल आ जाता है। आप छल भी करते हैं और धन्यवाद देते हैं। आप ठीक नहीं करते। हालेलुया। आपने अपने होठों को छल की बात करने से और बुराई का साथ छोड़ने की और भलाई करने का परमेश्वर वचन देता है। हालेलुया। कौन कौन चाहते हैं कि मैं बुराई को छोड़ अपने जीवन में भलाई को ही करूंगा? हालेलुया। कर सकते हैं। कौन कौन भलाई करना चाहते हैं? तो पहले दो चीजों को रिजेक्ट कर कैंसिल करो अपने जीवन से। नया साल आ रहा है, शायद परमेश्वर का रैप्चर का साल हो, शायद आप जनवरी में ही उठाए जाओ, शायद आप नए साल में उठाए जाओ, लेकिन अपने जब जीभ को बुराई से और होठ को छल की बातों से रोकोगे, परमेश्वर आएगा आपको ले जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आज इंटरनेट का जमाना है ना। पहले 2G था,
3G आया, 4G आया, अब क्या आ गया 5G। जब एक साइंस वैज्ञानिक इतने सोच रखता है कि फटाक से सिग्नल पकड़ ले, तो आपका मेमोरी क्यों नहीं पकड़ रहा है अच्छी बातों को? आपका 5G नहीं, आपका दिमाग 100G होना चाहिए। हालेलुया। मोबाइल 10,000 का खरीद लो, इंटरनेट नहीं है ना, काम नहीं करेगा। करेगा काम या करेगा? आप इंटरनेट को भराने के लिए आप पैसे खर्च करते हो, फिर जाके इंटरनेट चलता है। परमेश्वर आपको इंटरनेट से ज्यादा आपको दिमाग दिया है। परमेश्वर को वचनों को ऊपर आप लगाओ। हालेलुया। ना कि छल की बातों से। 11 को पढ़े कोई, इसी में 11, हाँ 65 पढ़ रहा था, 11 को पढ़े। वह बुराई का साथ छोड़े, हाँ, और भलाई की ओर भलाई करे, हाँ। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। जीसस। आज खास करके बहन लोग आज सुनना, 3 बैठने गए कि संसार की सारी न्यूज आ जाती है, सारा नेटवर्क पूरा काम करने लगता है। वो सारे नेटवर्क को आपने डिस्कनेक्ट करना है। कौन कौन बहन लोग करना, भाई लोग भी कभी कभी करते हैं, है ना? बोलो मैं भी करता हूँ, करते हैं। हाँ, आप सभी 2 मिनट के लिए प्रार्थना करो, तब फिर मैं वचन को आगे लेके जाऊंगा। कहो सभी अंगीकार करो कि परमेश्वर, मैं अपने जीव को, मैं अपने होठ को, खुदावन उस बुराई की सर को मैं खत्म करूंगा। परमेश्वर आज खुदावन बुराई और छली जीव और खुदावन वो होठ जो छल की बात करता है, मेरे खुदावन आज उन सारी आत्माओं को मैं यीशु के नाम से मैं अपने जीवन से रिजेक्ट करता हूँ। करे सभी हर एक जन अंगीकार करे, कहे परमेश्वर से मेरे जुबान से तेरी महिमा की बातें निकलेगा परमेश्वर, मेल मिलाप की बातें निकलेगा परमेश्वर, मेरे खुदावन तेरे प्रेम की बातें निकलेगा परमेश्वर। ये 2024 को खुदावन हमारे लिए देने जा रहा है मेरे परमेश्वर। मैं अपनी जुबान को कंट्रोल करूंगा मेरे खुदावन। थैंक यू मेरे परमेश्वर, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। हालेलुया। तो क्या करना है? मेल मिलाप को क्या करना है? ढूंढना है। हमेशा एक बात आएगा, कोई भी बात आएगा, सिकंदर बस लटक गया। क्रिसमस में सबने खाना खाया? सबने खाया, अच्छा से खाया। परमेश्वर की स्तुति हो। हमारा मन किसी बात को जब आकर बोलता है, इतने दिन हो गया तुम्हारे पड़ोसी देख चर्च नहीं जाता, उसके घर में सब कुछ है, तुम इतने दिन से वहीं के। आप दिमाग सोचिएगा उसको लेकर। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को जानते हो, वो टिका नहीं रहेगा, आप टिके रहोगे। हालेलुया। आप टिके रहोगे। मेरे अगुए से आज जो दीनबंधु नायक है, आज उनसे मैं वचन सुन रहा था। उसने अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत किया, काफी एजुकेटर हैं, प्रिंसिपल, डायरेक्टर, बहुत अच्छे हैं, बुद्धि से भरा, परिपूर्ण आत्मा से भरे हुए हैं। और उसका दोस्त, उसने आज हमें बता रहा था, एक मेरा दोस्त था और वो हमसे भी ज्यादा एजुकेटेड था, और वो क्या हुआ, वो पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी किया, उसके पास 16-17 बाइक, गाड़ी, एरोप्लेन में चलने लगा, कितने अच्छे से होगा, चलने लगा। और जब वो मेरे पास एक दिन आया, तो मैं दिल्ली में किराए के घर में रहता था और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता था। वो आया, मेरे हालातों को देखा, वो चुप रहा, लेकिन जाने वक्त कहा, तू टाइम वेस्ट कर रहा है, देख मैं कहाँ हूं और तुम कहाँ। वो कह के चला गया। हमारे पास्टर जी 10 दिन तक बोला मैं सोया नहीं, मुझे बात करेगा।
और मैं प्रार्थना करते रहा। कुछ दिनों के बाद उसकी बीवी उसको तलाक दे दिया। सारा उसका जितना संपत्ति था सब छीन लिया और उसको लात मार के बाहर कर दिया। वो बीमार पड़ा और हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। जिस हॉस्पिटल का वो डायरेक्टर, उसी हॉस्पिटल में वो भर्ती हो गया। और जब उसने सोचा कि इसका डायरेक्टर तो दीनबंधु नायक है, और जब दीनबंधु नायक बोला कि मैं अपने दोस्त से मिलूंगा और उसको इलाज करूंगा, और जैसे ही उसको देखा उसने खिड़की से छलांग मार के भाग गया। बोलता मैं इसको क्या मुंह दिखाऊं। हमेशा जान लेना, नकली जीवन ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। रेत पर का घर आप तो सुंदर बना लोगे, खूबसूरत बना लोगे, लेकिन वो टिकेगा नहीं। आप चट्टान के ऊपर घर बनाने में शायद आपका 10 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, लेकिन आप चट्टान के ऊपर घर बनाना ताकि तूफान आए आपको हिला ना सके। हालेलुया। आने वाले समय में शैतान पति पत्नी के जीवन में, बच्चों के जीवन में एक ऐसा वायरस फैलाएगा जो अपने आप में वो लड़ेगा, अपने आप में वो दुश्मनी करेगा, एक दूसरे के दुश्मन हो जाएगा। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को आप थामे रहोगे, परमेश्वर आपको हिलने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने जीव को, अपने होंठ को छल की बातों करने से रोक रखा है। हालेलुया। जब अपने जीव को छल की बातों से रोकोगे, परमेश्वर आपको भलाई करने का आत्मा देगा। तुम भलाई को ढूंढोगे, तुम प्रेम को ढूंढोगे, मेल मिलाप कराओगे। पहले आप छल की बातें करते थे, अब मेल मिलाप की बातें करोगे। हालेलुया। भजन संहिता 34 उसका 12 से लेकर 18 तक कोई पढ़ दे जल्दी से। ज़बूर 34 उसका 12 से 18 तक पढ़ें जल्दी से पढ़ दे। वह कौन मनुष्य है? वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है, जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है, और दीर्घायु चाहता है, ताकि भलाई देखे। क्या करूं? भलाई को देख सकूं। अपनी जीभ को बुराई से रोक, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख, और अपने मुंह की चौकस और अपनी मुंह की चौकसी कर की उससे उससे छल की बातें ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, और भलाई कर, मेल को ढूंढ, और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, और उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगी रहती है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुहाई के ऊपर परमेश्वर अपना कान लगाए, उससे पहले आपको कुछ करना होगा। कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई को देख सके? यहाँ पर लिखा है कि पहले वो क्या करे? अपने जीव को बुराई से रोक रख, अपने मुंह को चौकसी कर की उससे छल की बातें ना निकले। हालेलुया। आपने 2023 में बहुत से छल की बातें किया होगा, बहुत से झूठ बोले होंगे, इसलिए आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला। लेकिन जैसे ही आप मेल को ढूंढते हो, उसका पीछा करते हो, परमेश्वर कहता है कि मैं धर्मियों के ऊपर अपनी आंखें लगाए रहता हूं और अपना कान उसकी दुहाई के ऊपर लगाए रहता हूं। हालेलुया। कितनी अच्छी बात होगा जब आप बुराई को छोड़ोगे और मेल मिलाप को ढूंढोगे। परमेश्वर आंख लगाएगा कि इसको ठेस ना लग जाए। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि आपके पैरों में ठेस न लगे, आप अपने मुंह को बुराई से रोके रखना, तभी 2024 अच्छे दिन होंगे। हालेलुया। मनुष्य अच्छा दिन नहीं ला सकता, कोई मंत्री अच्छा दिन नहीं ला सकता सिवाय परमेश्वर के। हालेलुया। परमेश्वर ही सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। इसलिए करना क्या है, कैसे करेंगे? परमेश्वर हमें उठाकर खड़ा करेगा। आइए हम वचनों को पढ़ें।
हाँ, दूसरा कुरिन्थियों, सही निकाले, दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 और उसका 8। क्या करना है? इसको पकड़ना है। 9 का 8, 9, 10, 12 तक पढ़ेंगे धीरे धीरे करके, और सभी इस वचन को नोट करना। परमेश्वर हाँ, ठीक पढ़ रहे हैं। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे। ओ, ये आपका ये भविष्यवाणी का वचन है कि परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह, सब प्रकार का, कितने? सब प्रकार, मेरे बच्चों में, मेरे पति में, मेरे कमाई में, मेरे जिंदगी में, सब प्रकार का। क्या आप सब प्रकार की भलाई को चाहते हैं? सब प्रकार के आशीषों को चाहते हैं? बोल नहीं रहे कलीसिया? कौन कौन चाहते हैं? इस वचन को दोबारा पढ़ेंगे। परमेश्वर सब प्रकार का, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह, सभी बोलेंगे उसके साथ, बोलो परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिसे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया। क्या हो? बहुत कुछ। ये परमेश्वर की इच्छा है 2024 में। जब आप अपनी बुराई को, जीव को बुराई करने से रोकोगे, परमेश्वर आपके जीवन में ये वचन को पूरा करेगा। हालेलुया। तारीफ करें। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से देगा। कष्ट से नहीं हो, कमा कमा के घिस गया हूं, कुछ हो नहीं रहा है, वो वाला आशीष नहीं। दिन रात नाइट लगा के थक गया हूं, फिर भी ये चीज नहीं हो पा रहा है, वो वाला नहीं। सच्चाई से जब आप सच्चे बनोगे, वफादार बनोगे, परमेश्वर कहता है सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दूंगा। हालेलुया। और हर बात में और हर समय में सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया। बहुत कुछ हो। जब आप परमेश्वर में ईमानदार बन जाओगे, आपके पास थोड़ा नहीं, बहुत कुछ होगा। हालेलुया। कहता जिसने उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। हालेलुया। सदा बना रहेगा। शायद धर्म आपको पाप भी करा सकता है, लेकिन यीशु मसीह आपको, उसकी धार्मिकता आपको सच्चे निशाने की ओर दौड़ने की सामर्थ्य देगा। हालेलुया। कहता जो बोने वालों को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा। क्या देगा? बीज देगा। बीज देगा, ताकि तुम बहुतायत से उसको काट सको। हालेलुया। और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद कराती है, धन्यवाद किए जाओ, क्योंकि इस सेवा को पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। हालेलुया। तो करना कैसे है? क्या करूंगा पास्टर जी, ये सारी आशीषें हमारे पास बने रहेंगे? तो आप उसका 10 का 3 पढ़ ले। इसी में दूसरा कुरिन्थियों 10 का 3 को पढ़ो। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, शरीर में चलते फिरते हैं, तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। हाँ, ये है। आप 2024 में क्या करोगे कि हम शरीर में चलते फिरते भी रहेंगे,
तो भी हम शरीर के अनुसार नहीं लड़ेंगे। कैसे लड़ेंगे? आगे पढ़े। क्योंकि हमारी लड़ाई बोलो, हमारी लड़ाई, हाँ पढ़े, शारीरिक नहीं, शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए, जीसस, गढ़ों को ढा देने वाला परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। ओ जीसस, ये परमेश्वर के ही द्वारा होगा। शरीर के द्वारा चलोगे भी तो भी पौलुस कहता है कि मैं दौड़ूंगा और जीतूंगा। हालेलुया। हमारी लड़ाई का हथियार शारीरिक नहीं होगा। आपने शारीरिक हथियार से जीतने की कोशिश किया होगा, मेहनत करके वो सफलता को पाने की कोशिश की होगा, अपनी बुद्धि से बहुत कुछ लेने की कोशिश किया होगा। लेकिन यहाँ पौलुस कहता है यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है। बोलो, शारीरिक नहीं है, पर गढ़ों की ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। हालेलुया। परमेश्वर आपको सामर्थ्य बनाना चाहता है। जब आप सामर्थ्य बनोगे, आप कभी भी शरीर के अनुसार नहीं चलोगे। हालेलुया। शरीर का काम प्रकट है, इब्रानियों की किताब में लिखा हुआ है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह जो आपके ऊपर है, आज उसको लेने के लिए अपने आप को तैयार करना। 5 को पढ़ेंगे, इसी में 5 को पढ़ेंगे। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करो, रिजेक्ट करो। जो आपको रोकता है परमेश्वर की बंदगी में, जो आपको रोकता है परमेश्वर के भवन आने में, उसका क्या करो? खंडन करो, खंडन करो। जब तक आप खंडन नहीं करोगे, जब तक आप उसको अपने जीवन से रिजेक्ट नहीं करोगे, परमेश्वर आपको रूहानी हथियार नहीं देगा। हालेलुया। परमेश्वर का हथियार कौन सा है? रूहानी, शारीरिक नहीं। आप शरीर में रहोगे, आपको शरीर के द्वारा ही दिन काटना पड़ेगा। लेकिन जब आप परमेश्वर में, जब इस बात को खंडन करोगे कि वो कल्पनाएं नहीं जो आप करते, जो आप सोचते हो वो नहीं है, इसके पीछे किसी का हाथ है। हालेलुया। लिखा है, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है, खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह की आज्ञाकारी हमें बना देता है। हालेलुया। जब आप खंडन करोगे, तब परमेश्वर आपके जीवन में जो भावनाएं उत्पन्न होता है, उस भावना को कैंसिल करोगे। भावनाएं आती है, भावनाएं आती है। हालेलुया। आते हैं बहुत प्रकार के भावनाएं मन में, ख्याल, भावना को ख्याल बोलते हैं। हमारे जीवन में बहुत प्रकार का ख्याल होता है। शैतान का यही कलंक है कि आपके जीवन में उस भावना को पैदा करता है, उस कल्पनाएं को पैदा करता है। लेकिन परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है? यशायाह कहता है कि जो परमेश्वर आपके विषय में कल्पनाएं करता है, कहता जो मैं तुम्हारे विषय में कल्पनाएं करता हूं, जो मैं तुम्हारे विषय में चिंता करता हूं, वो हानि का नहीं है। हालेलुया। वो हानि का नहीं है, वो कुशल का है। वो आपके लिए प्लानिंग तैयार करता है, वो आपके लिए पड़ोसी तैयार करता है, वो आपके लिए धार्मिकता का वस्त्र आपको पहनाने का वो तैयार करता है आपको। हालेलुया। इसलिए यहां पर पौलुस कहता है कि हम उस बात को खंडन करेंगे। क्या आप खंडन करने के लिए तैयार हैं? कौन कौन तैयार है? कोई भी बात आता है परमेश्वर के विरुद्ध में, उसको खंडन करो। ये हवा है एक तरह से, वो आएगा आपके जीवन में, फेलियर आएगा, काम करेगा, लेकिन आपने उसको क्या करना है? क्या करना है? कोई बोल नहीं रहे। क्या करना है? क्या करना है? तैयार हो खंडन करने के लिए? तो आओ पढ़ो इफिसियों की किताब, उसका 5, उसका 15, 16 पढ़ो। क्या कहते हैं? जल्दी से पढ़ो।
इफ्सियों की किताब, वही कुरिन्थियों के बाद आपको इफ्सियों की किताब मिलेगा। जो कितना पाठक जी? 5 उसका 15 और 16 पढ़ो, 17 भी पढ़ दो कि कैसे। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। हाँ, आप चाल की बात आ गया। होठ भी आपने ठीक कर लिया, अपनी जुबान को भी ठीक कर लिया, अब आ गया चाल चलन। हाँ, पढ़ो इसको। इसलिए ध्यान से देखो। इसलिए ध्यान से देखो। किसको? पड़ोसी को? किसको देखो? किसको देखो? ध्यान से देखो। किसको? अपने चाल चलन को, दूसरे को नहीं। यहां पर पौलुस कहता है ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, कैसी चाल चलते हो। हालेलुया। निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमान के समान चलो। क्या? आज बुद्धिमान बनना परमेश्वर के वचनों में, उसकी शिक्षाओं, उसकी आज्ञाओं में, कि तुम बुद्धिमान बनो। अवसर को क्या जानो? यह अवसर किसको कहता है? समय को। समय को बहुमूल्य जानो। अगर राइट समय पर परमेश्वर आपको बुला रहा है, राइट समय पर आपको आशीष देने के लिए तैयार होता है। हालेलुया। जब आप विलंब करते हो, परमेश्वर कहता है छोड़ दे इसके हालातों पर। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, मान्यता का सीढ़ी को ले लेना। अगर कलीसिया मान्यता को नहीं पहना हुआ है, मसीह का जीवन मान्यता का जीवन, मान्यता का जीवन। और जब मानोगे आप आशीष पाओगे। हालेलुया। क्या पाओगे? आशीष पाओगे। बोलो मैं मानूंगा और मैं आशीष पाऊंगा। वही ये पौलुस कह रहा है कि समय को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। फंस जाओगे। वो फैल रहा है वायरस, वो फंसा लेगा। जहां चूक किया नहीं, खत्म। दुर्घटना मिस्टेक से होता है। ध्यान हटी, दुर्घटना। गाड़ी में लिखे हुए बातें बने हैं, ध्यान हटी, दुर्घटना घटी। जब आप परमेश्वर के वचनों से ध्यान कर लोगे इधर, तभी अचानक दुर्घटना होती है। आपके जीवन में कोई समस्या पैदा होता है। आप इसको समझो। परमेश्वर ने आपको बालक सदा के लिए बने रहने के लिए नहीं कहा है। वचन कहता है कि तुम जवान बनो। हालेलुया। जवान बनो। बच्चा था, परमेश्वर ने दूध पिलाया। क्या अभी दूध पियोगे? कौन कौन अभी भी बोतल में दूध पीना चाहता है? कोई भी नहीं चाहता। हालेलुया। इसलिए समय को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मत वाले ना होना, क्योंकि इससे लुचपन ही होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाना। हालेलुया। क्या होते जाना? परिपूर्ण होते जाना। आज ध्यान से अपने चाल चलन को देखना, दूसरे को नहीं। दूसरे को देखोगे आप गिरोगे, वो नहीं गिरेगे, आप गिर जाओगे। इसलिए आज अपने आप को ध्यान करना है कि आप किस तरह चलते हो। निर्बुद्धियों के समान तो नहीं चल रहे। आज अपने जीवन से निर्बुद्धियों की गांठ को निकाल देना, मूर्खता की गांठ को निकाल कर फेंक देना। जब आप मूर्खता की गांठ को निकाल कर फेंकोगे, परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर आता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर मूर्खता के लिए नहीं चुना है,
मूर्ख थे तो परमेश्वर ने चुना कि हम क्या बन जाए, बुद्धिमान बन जाए। इसलिए परमेश्वर कहता है बुद्धिमान के समान चलो, क्योंकि दिन बुरे हैं। अगर बुद्धिमान के समान नहीं चलोगे, बहुत सारे ऐसी बात होगा जो आपके जीवन में आएगा। आप उस चीज को समझो। 2024 में आपको दौड़ना पड़ेगा, जीत के लिए आत्मा में दौड़ना पड़ेगा। हालेलुया। रोमियो की किताब 12 उसका 1 और 2, जब कुरिन्थियों के पीछे जाओगे तो रोमियो की किताब मिलेगी, उसका 12 उसका 1 और 2। क्या चीज रोक रहा है आपको? उस चीज को ही खत्म करना है आज। पढ़े कोई? इसलिए है भाइयों, इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवत और पवित्र परमेश्वर को भागता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया। कैसा चढ़ाओ? बलिदान करके भागता हुआ। हालेलुया। भागता हुआ। परमेश्वर को भावना चाहिए, लोगों को पसंद आए या ना आए, आपके रिश्तेदार को पसंद आए या ना आए, आपके आंडे गुआंडे को पसंद आए या ना आए, आपको भागता हुआ आकर बलिदान चढ़ाना है। हालेलुया। तारीफ करेंगे, कहेंगे परमेश्वर आज मैं इस वचन को अपने जीवन में लेता हूं। तेरा वचन सत्य है, इसलिए तू कहता है कि परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भागता हुआ बलिदान करके क्या करो? चढ़ाओ। हालेलुया। जब भागता हुआ बलिदान करके जब आप चढ़ाओगे तो यही तुम्हारी आत्मिक सेवा होगा। 2 को पढ़ो। और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए जीसस तुम्हारे मन को नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भागती और सिद्ध इच्छा अनुभव कर सकते हो। हालेलुया। ये छली जीभ से अनुभव नहीं होगा, बुराई वाली होठ से नहीं होगा। ये कैसे होगा? परमेश्वर को जब स्मरण करोगे, उसकी दया। क्या आपने कभी अकेले में सोचा है परमेश्वर तेरी दया कितनी है? उसकी दया को हम भूल जाते हैं। हम अपने ही बारे में सोचते रहते हैं, क्या नहीं बना, ये नहीं बना, वो नहीं बना, मन में अनगनंत बातें सोचते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर को हम देखते नहीं कि उसने हमारे लिए कितनी भलाई किया। हालेलुया। क्या आपके ऊपर परमेश्वर ने भलाई किया? किसके ऊपर किया? हालेलुया। सबके ऊपर किया, और सबसे ज्यादा मुझ पापी के ऊपर किया। हालेलुया। हालेलुया। मुझ पापी के ऊपर किया। मैं कभी नहीं सोचता था कि मेरा परिवार उद्धार होगा। मैं कभी नहीं सोचता था मेरा भाई का जीवन बदलेगा। मैं दूसरों को देखता तो मन में सोचता कितने अच्छे कपड़े पहने हुए। बाइक देखता तो मैं बाइक को देखता, क्या कभी मैं चढ़ पाऊंगा? मैं घर को देखता, क्या प्रभु ऐसा घर होगा? लेकिन जब आप परमेश्वर को पकड़ते हो, जब परमेश्वर के वचन को पीछा करते हो, परमेश्वर जो आपने दूसरे कुरिन्थियों की किताब में आपने पढ़ा कि परमेश्वर आपको आवश्यकता के अनुसार सब कुछ देने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। सब कुछ, और परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया। मैं परमेश्वर का जितना धन्यवाद करता हूँ कम है, लेकिन आने वाले 2024 में और भी परमेश्वर आपको टॉप पर पहुंचाएगा जब आप ईमानदारी से चलेंगे। हालेलुया। आपको हर एक को
केवल मुझे नहीं, आपको भी जब आप सच्चाई के मार्गों को थामे हुए, परमेश्वर दूसरा कुरिन्थियों को जैसे आपने पढ़ा, आप उसके अनुसार आप ब्लेस होंगे, आपके बच्चे ब्लेस होंगे, आपका परिवार ब्लेस होगा, आप ब्लेस होंगे। आप जिस क्षेत्र में जाओगे परमेश्वर वहां पर आपको हाथों को थामता हुआ आपको नजर आएगा। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसका 18 पद है। जल्दी जल्दी निकालें, मैं नोट कराते जाता हूं, आप लोगों ने निकाल कर रखना। पहला थिस्सलुनीकियों 5:18, पहला थिस्सलुनीकियों 4:3, दूसरा पत्रस 3:9, पहला पत्रस 2:15। नोट कर ले फटाफट ताकि आप निकाल कर रखें जल्दी जल्दी। जब कोई एक भाई निकाल लेता है पुस्तक तो आपने दूसरा पुस्तक निकालना है, दूसरी आयत को निकालना है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:18, पहला थिस्सलुनीकियों 4:3, दूसरा पत्रस 3:9, पहला पत्रस 2:15। इतना निकालो। हर बात में धन्यवाद करो। क्या करो? हर बात में धन्यवाद। हर बात में धन्यवाद करो। क्या आप धन्यवाद देते हैं हर बात में? हालेलुया। कौन कौन देना चाहता है हर बात में धन्यवाद? हर बात में, हर बात मतलब जेब में पैसे आ जाता है तो चमक चेहरे को बढ़ता है, ऐसा ही है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा रोंग है। ऐसा जगत के लिए है, उसके पास जेब में पैसे हैं तो उसके चेहरे पे रौनक है। मेरे पास यीशु है, मेरे चेहरे पे रौनक है। हालेलुया। तू मेरे चेहरे की रौनक। हालेलुया। तो चेहरे की रौनक कौन है? ये कुछ नहीं है, फिर भी चेहरे पे रौनक। हालेलुया। वो हमारा यीशु, उसके पास कुछ नहीं था, खाली खाली फिरता था, लेकिन जब आवाज देता था, ए तेरे पास क्या है? तो कुछ नहीं, दो 5 रोटी दो, 5 रोटी दो, ले आ ले आ ले आ ले आ, मैं उसी को 5000 को खिला के तृप्त करूंगा और बचा भी दूंगा। हालेलुया। कुछ नहीं था। तुम्हारे पास क्या है? तो थोड़ा ही है, ले आ, उसको मैं बढ़ाऊंगा। विधवा के पास गई, अरे क्या है तुम्हारे? कुछ नहीं है, थोड़ा सा तेल है, कहते ले आ, बर्तन ले आ, पड़ोसी के ले आ, उसी में भर गया। कहता विधवा आप जा, जिंदगी भर तू खा और कर्जा भी उतार दे। हालेलुया। आपकी चेहरे की रौनक केवल यीशु होना चाहिए 2024 में। हालेलुया। आपकी चमक वचन होना चाहिए। वचन है ना, मैं जीवित रहूंगा। हालेलुया। अकाल आ गया, परमेश्वर बैठ के प्रार्थना करो, परमेश्वर तूने वचनों में कहा अकाल के दिनों में मैं तुझे क्या करूंगा? तृप्त करूंगा। परमेश्वर मुझे विश्वास है, वचन को याद करो। इलिया अकाल पड़ा और बैठे बैठे कहीं जा रहा था कमाने, मेहनत करने जाना था। उस समय में फैक्ट्री भी नहीं था, कोई पीतल की फैक्ट्री नहीं था, कोई टूटी टूटी नहीं बनता था। एलिया कब तक बैठे थे, कौओं को आज्ञा देता था, उसके लिए रोटी लेके आता था, उसको खिलाता था। शेर के बच्चे भूखे रह जाएंगे, लेकिन जो मेरे डर भैया कभी भूखे नहीं। वचन को पढ़ो और शांति से बैठो। परमेश्वर मैं तेरे वचनों को जानता हूं। शैतान आप क्या करेगा? क्या करेगा? बोलो बहुत कुछ करूंगा, बोलो बहुत कुछ करूंगा 2024 में। मैं वचन का ऐलान करूंगा। हालेलुया। जब आप वचनों को ऐलान करोगे, परमेश्वर आपको क्यों ना करके आशीष देगा। फिर से पढ़े हो, रोमियो 12 पढ़ रहे थे, 1-2 कंप्लीट हो गया। आप पर पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 पढ़ दिया। हर बात में धन्यवाद, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। यही इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को ना बुझाओ। शैतान आएगा, शरीर कमजोर करेगा। अब आत्मा बुझ गया, जा मकर को विजय को ढूंढते रहो, मत ढूंढो उसको, परमेश्वर को ढूंढो, वचन को ढूंढो। परमेश्वर आपको क्या चंगाई नहीं दे सकता? दे सकता।
दे सकता? मार्था यीशु पर लांछन लगा रहा था, वो अपने जीव को, यीशु तुम्हारा प्रिय मित्र था, तू कहता था मेरा फेवरेट मित्र है, मेरा भाई मर गया, तब तू आके क्या करेगा? अब तू आया है, जब जिंदा था तू आया नहीं, अब आया है। पुनरुत्थान और जीवन, पुनरुत्थान और जीवन। कहता हाँ मैं जानता हूं कयामत के दिन तू सबों को क्या करेगा? जीवित करेगा। कहता चल, कहता ना जाओ, वहां दुर्गंध हो रहा है। उसको कैसे खोलेगा? 4 दिन हो गया मेरे भाई को मरा हुआ। कहता चल, परमेश्वर ने लाजर को आवाज मारा और उसी कंडीशन में बाहर आया। हालेलुया। परमेश्वर क्यों ना आपके मरे हुए जीवन को जिंदा कर सकता है। उसके लहू को अपने जीवन में भलाई करें। पहला थिस्सलुनीकियों 4:3 पर, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि, परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। क्या बनो? पवित्र बनो, धनवान बनो। अगर 2 पॉइंट रख दिया जाए, रुके, पवित्र और धनवान। धन तो किसको चुनोगे कलीसिया? फटाफट धन के पकड़ लिया। मैं कहता इसको पकड़ो, बचा है हमारा जीवन पाप का क्यों ना हो। ऐसा होता है। ऐसे आपके मन में भावनाएं के बारे में बताया ना, भावनाएं उत्पन्न होता है। करो फिर। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। क्या चीज से? पाप से। व्यभिचार क्या है? एक पाप है। झूठ बोलना एक पाप है। छल करना पाप है। बुराई करना पाप है। आप छोटी छोटी पापों में गिरते हो और पाप पता है गर्भ लेता है, गर्भ धारण करता है। आपकी लालसा, जब कुछ चीज को पाने की इच्छा रखते हो, वो लालसा क्या है? पाप है। संडे को बाबू बुलाया जी, डबल दिहाड़ी देगा जी। लालसा, और लालसा पाप को उत्पन्न करता है और पाप गर्भवती होती है। हालेलुया। हमेशा जान लेना, लालसा पाप को पैदा करता है और वो गर्भवती होकर हमारे जीवन में पाप करवाता है, जन्म देता है। हालेलुया। इसलिए पवित्र बनो, पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला क्या है? पवित्र है। कल नया साल है। क्या नया साल आप लोग मनाना चाहते हैं? कौन कौन मनाना चाहते हैं? मैं देखना चाहता हूँ। थोड़ा ऊंचा करके बताओ कौन कौन कल हमारे साथ रहना चाहते हैं, कि आज ही मैं फिनिश कर दूंगा। अगर आज ही, कल कौन कौन काम पे जाना चाहते हैं? ये पहले हाथ उठाओ, फिर मैं उस तरह से मैं डिसाइड करूंगा मीटिंग काम पर कौन कौन जाना चाहते हैं। कल आप काम पर जाओगे, आप भी काम पर जाओगे, तो क्या आज मेरे साथ 10 बजे से लेकर 1 बजे तक प्रार्थना करने के लिए तैयार है? आ जाओ। 10 बजे से लेकर 1 बजे तक नाइट प्रेयर। कल आप फ्री हो, जो चले गए उसका भी धन्यवाद, जो आ गए उसका भी धन्यवाद। लेकिन कल हम दिन में भी सेलिब्रेट करेंगे हम नए साल का। जो आना चाहते हैं, अगर जो रात में नहीं आ सकते उसके लिए कल है कि कल आप 12 बजे आओ। कितने बजे? 12 बजे दिन में। और परमेश्वर का धन्यवाद करो, कल परमेश्वर ने और भी पावरफुल वचन दिया है नए साल के लिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो लोग कल नहीं आ सकते, जो कल आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, वो आज नाइट में 10 बजे यहीं पर प्रार्थना में जुड़ जाना। हालेलुया। सभी के लिए। ये नहीं कहना कि पास्टर के घर में खाना बना होगा वहां जाके खाऊंगा, खाना खा के आना है। ठीक है, मैं पहले बता देता हूं, यहाँ खाना नहीं मिलेगा, यहाँ चाय मिलेगा।
खाना कल मिलेगा, वो भी जब आप उसमें दान डालोगे। मैं बढ़ाऊंगा। हालेलुया। इसलिए रात नाइट प्रेयर है, नए साल का सेलिब्रेशन हम बड़ी धूमधाम से करेंगे, नाचते गाते हुए करेंगे। और बच्चे लोग ने कहा मैं डांस नहीं करूंगा नए साल में, और हम सब भी डांस करेंगे क्योंकि हमारे जीवन में एक आशीष का साल आ रहा है। हालेलुया। स्वागत करेंगे नए साल आने के लिए, अभी से ही तैयार रहे, कोई मायूसी नहीं। परमेश्वर ने आपके जीवन में वो एक साल को देने जा रहा है, क्या आप उसको परमेश्वर का धन्यवाद देना पसंद नहीं करते? हालेलुया। हम धन्यवाद देंगे और एंजॉय भी करेंगे। हालेलुया। इसलिए नए साल के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमारे जीवन में नए साल को देने जा रहा है। दूसरा पत्रस 3 उसका 9 को जल्दी जल्दी पर हम खत्म करने वाले हैं। दूसरा पत्रस 3:9 जल्दी जल्दी पढ़ लो। पहला पत्रस 2:15, ये 2 आयत को पढ़ लो, बाकी मैं लिखा दूंगा, घर जाके पढ़ लेना। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। क्या करेगा? अब वो देर नहीं करेगा जो वादा किया है। 2024 में जो प्रतिज्ञा क्या है परमेश्वर आपको पूरा करके दिखाएगा। हालेलुया। पर पूरा पूरा जैसी देर कुछ लोग समझते जैसे देर लोग कुछ समझते हैं कि हाँ ये और तुम्हारे विषय में तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। क्या धरता है? क्या धरता है? धीरज धरता है तुम भी धीरज धरो। और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। परमेश्वर की यही इच्छा है, कोई नष्ट ना हो। पहला पत्रस 2:15 पर कि परमेश्वर आपके विषय में धीरज धरता है, देर करता है और देने का वादा करता है। 2024 आ रहा है, परमेश्वर आपको देने का वादा करता है। हालेलुया। पहला पत्रस 2:15 इसलिए मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे कूच करने के बाद तुम इस सब बातों को सर्वदा स्मरण कर सको। सर्वदा स्मरण करते रहो। 2:15 नहीं, पहला पत्रस 2:15 ठीक पर है। क्योंकि हाँ, परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की नई बातों का बंद करो। कोई आ जाता है, ऐसा मैं सुन रहा हूँ तुम्हारे विषय में, उसके विषय में। हाँ जी, इधर और कान बड़ा कर लेते हैं, हाथी का कान जैसे बड़ा करके सुनने लगते हैं। ऐसा ही है ना, उस कान को छोटा कर लेना सुनने के लिए। बोलो बहन जी आप चुप रहो, मैं अपने अब जीभ को, मैं अपने होठ को अब क्या कर लिया हूँ, नया बना लिया। हालेलुया। अब मैं नहीं सुनूंगा। पर फिर से अच्छी बात है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा देख लो, भले काम करने के द्वारा परमेश्वर आशीष देता है। और निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को क्या करो? कैंसिल करो। फिर से तू दोबारा नहीं मिलना ऐसी सूरत लेकर। क्या आप कहने के लिए तैयार हो? भाई को भी बोलना, चला जा अपना शकल लेकर ऐसी बातों को बोलने से पहले। बहन को बोल देना, बहन जा अपना शकल आईना में देख कर ऐसी बात बोलने से पहले। हालेलुया। ये वचन की बात है। भेंट लेकर आता है भाई, प्रभु साहब कहता रख ये बाद में चढ़ाना, पहले जा भाई से मेल मिलाप करके आ। हालेलुया। क्या करके आ? मेल मिलाप कर, फिर इसको चढ़ाना, फिर मैं इसको ग्रहण करूंगा। इसलिए आप बहन को बोलना, जा बहन धुमो धो के आ जा। हालेलुया। पवित्र बन के आ जा। परमेश्वर क्यों ना आशीष देगा। हालेलुया। आंखों को बंद करें, अपने स्थान पर खड़े हो जाएगा।